नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल के वीडियो होते हैं, दिन के और त्योहार के अलग अलग वीडियो बनाए जाते हैं। मित्रों, आज हम राशिफल का वीडियो बनाने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर इसमें एक टिप्स देते हैं जिस टिप्स का मतलब होता है आपके प्रश्नों का उत्तर, जो हमें टेलीफोन के माध्यम के द्वारा या तो कमेंट बॉक्स के द्वारा अगर आप हमें प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर हम देने का प्रयत्न करते हैं। हमारे अगर आपके कोई वास्तु संबंधित या आपके ज्योतिष संबंधित या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें शेयर जरूर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे दिया गया है। उस नंबर पर अगर आप शेयर करेंगे आपकी बात गुप्त रखी जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी हम आपको देने का प्रयत्न करेंगे। तो जी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, साथ ही में कमेंट भी जरूर डालिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल, लेकिन उसके पहले हम जान लेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीस 2548। दिनांक की बात करते हैं तो आज 21 सितंबर 2022 और बुधवार का दिन है। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। आज के दिन भी सन्यासियों का श्राद्ध गिना जाता है। मित्रों, दो प्रकार के श्राद्ध होते हैं, एक सन्यासी का श्राद्ध द्वादशी को भी होता है और एक आज भी होता है। अगर जिसकी मृत्यु तिथि अगर मालूम नहीं है उनके लिए यह नियम लागू है कि आज वो सन्यासियों का श्राद्ध आज किया जाएगा। नक्षत्र आज पुष्य रहेगा मित्रों। योग परिध रहेगी 9:12 तक और इसके बाद शिव योग की शुरुआत होगी। करण जो है वह रहेगा 10:34 तक, इसके बाद कौलव करण की शुरुआत होगी। राशि कर्क रहेगी। ड अक्षर पर नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनका, जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, आज जो श्राद्ध है, जिन लोगों को श्राद्ध करना है तो उन्हें श्राद्ध का प्रसाद लेना आवश्यक होता है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की इच्छाएं मन में ही रह सकती हैं। कुछ काम आपके बने हुए हैं लेकिन कुछ काम बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा बिगड़ रहा है। साझेदारों के बीच पे मतमतांतर हो रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, खर्च पर कंट्रोल करना जरूरी है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए। दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। पितरों का तर्पण बिल्कुल कीजिए। चलिए मित्रों, आप जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से इनकम से खर्च की वृद्धि ज्यादा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है लेकिन छोटी बड़ी बीमारियों की शुरुआत दिखाई देती है। अपनी बीमारी पर खास कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पेट संबंधी तकलीफें हो रही हैं। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। पितरों का तर्पण जरूर करिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे अगर जाना है तो जरा सावधान रह के जाइए क्योंकि वह समय अनुकूल नहीं है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी बरतनी है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका भी हो सकता है लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। पुत्र और संतान के संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आप मन में उचाट और टेंशन आज सुबह से ही बना हुआ है। पति पत्नी के बीच का संबंध भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है।
संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिल रही है, लेकिन नौकरी वगैरह में सावधान रहने की जरूरत है। कोई गलत जगह में आपको इंटरव्यू वगैरह में फंस न जाए, इसका ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना होगा, तो आज आप एक घर में गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और अच्छा है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर है, नौकरी वगैरह में सफलता मिल सकती है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन जरूर आएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है, विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपके लिए समय के हिसाब से बदलने की जरूरत है। कुछ कार्य आपके बन रहे हैं, कुछ कार्य आपके बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी भी कार्य को लेकर आप चिंतातुर हैं तो उसमें टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्य को करने के लिए आप लग जाएंगे। आपको आज सुबह से ही आलस का अनुभव हो रहा है। शरीर थोड़ा सा नासाज दिखाई देता है। माता और पिता के बीच का जो अंतर था वह तो ठीक हो चुका है। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रताक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी दिखाई दे रही है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया और अच्छा है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय सामान्य रूप से अच्छा है। कर्ज से बचने की आवश्यकता है, शेयर बाजार से दूर रहना। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। खास तौर पर शत्रु वर्ग आप पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंताएं आपको सताए हुए हैं और पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं दिखाई देता। क्या करेंगे आप, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें हो सकती हैं। कुछ कार्य आपके ऐसे हैं जो बिगड़े हुए थे वे बन जाएंगे। सरकार से लेना देना था वह भी मिल जाएगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई दिखाई देती है। व्यापारियों को नुकसान दिखाई दे रहा। नौकरी वगैरह में भी सावधान रहने की जरूरत है। संतान संबंधी चिंताएं आपको सता रही हैं और जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी में सावधान रहने की जरूरत है। क्या करेंगे आप, तो ओम हम जुमश्रा मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराइए और साथ ही में पितृ तर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपके पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह जाने में आपको सफलता मिल रही है। खास तौर पर अगर कहीं छोटी बड़ी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो नौकरी वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। क्या करेंगे आप, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया है। कुछ जल्दबाजी का काम गलत होगा। अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो सावधान रहिए। खास तौर पर पैसों का लेन देन से दूर रहिए और आपके घरेलू वातावरण में थोड़ी सी तब्दीली दिखाई देती है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, पितरों को तर्पण कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल रहा।
अब हम जान लेते हैं कि कोर्ट कचहरी क्यों होती है और अगर हुई है तो बचेंगे कैसे। तो मित्रों, सबसे पहले कोर्ट और कचहरी क्यों होती है? तो 6th हाउस हमारी कुंडली में हमने पहले भी बताया है कि लग्न से छठा घर जो है वो कोर्ट कचहरी का घर है। वही अपने शत्रुओं का भी घर है, वही आपके कर्ज का भी घर है। जब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं से मंगल या शनि साथ में जुड़ते हो, तो जब मंगल और शनि का साथ में होना होता है तो आप पर कोई ना कोई आक्षेप आते हैं, कोई ना कोई आरोप लगेगा। वह अगर आरोप लगता है तो वह मतलब जब आप पर आरोप आएगा तो उस समय क्या होगा कि आप बदनाम होंगे और उसी समय आप पर कोर्ट मैटर बनती है। तो यह देखना है कि आपकी कुंडली में कहीं शनि और मंगल तो नहीं है, तो अगर है तो उसका उपाय करना पड़ता है, उसका निवारण होता है। साथ ही में अगर आपकी कुंडली में मंगल महाराज 6th हाउस को देख रहे हैं और मंगल खुद किसी नीच ग्रह के साथ है और नीच ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो निश्चित तौर पर कोर्ट मैटर बनने के आसार दिखाई देते हैं। फिर वह फौजदारी है, दीवानी है, वो अलग मैटर है, लेकिन होता है। अब दूसरी बात आपको यह करना होगा मित्रों कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आपकी बन गई है, तो इससे बचने का रास्ता क्या है? तो इसमें बगलामुखी का प्रयोग होता है, हनुमान बड़वानल स्तोत्र का प्रयोग होता है, साथ ही में आप हनुमान चालीसा के भी प्रयोग है, और इसके अतिरिक्त राक्षा कुर्तिं चा जपतो बद्धो बंधुतो आगोणतो बाबाते नस्ततो पोते महानवे पतत्सु चाप सस्तेसु संग्रामे विस्तारणे सर्वा बाधा सुघोरा सुभेद्रभ्यर्तुवा। यह भी एक मंत्र है। इसका एक प्रयोग बहुत सुंदर प्रयोग है। इस प्रयोग को अगर करवाया जाए किसी विद्वानों के साथ तो निश्चित तौर पर आपके चल रहे कोर्ट मैटर, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिल सकती है। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।